जी से ये निवेदन अनुरोध करना चाहते हैं कि रामायण सीरियल में भगवान राम को जब देश निकाला दे दिया गया, अयोध्या से वो जंगल में भेज दिए गए। तेज तर्राक चेहरा हमारे सामने नजर आया है। आई हुई उनसे भी कुछ वार्तालाप करते हैं। चाचा क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बुजुर्गों तो एकदम जान देने के लिए तैयार बैठी है, तो नवयुवकों को सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को देख रहे हैं नवयुवक से आप शुरू करें। अरे बुजुर्ग जब तैयार हैं तो नवयुवक भी तैयार रहेंगे। उनकी जिंदगी का सवाल है। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को बड़ी ही मशक्कत से बड़ी मजबूती के साथ बचा कर रखा है हम लोगों की जिंदगी के लिए। तो हम लोगों का कर्तव्य अपने बच्चों के लिए बचाएं और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि जमीन नहीं जाने पाएगी, किसी भी कीमत पर हम लोग खड़े रहेंगे। जो भी स्थिति आएगी सरकार से वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। सरकार मानेगी नहीं मानेगी, सरकार फिर आगे क्या करेगी देखा जाएगा, लेकिन हम लोग अपनी जमीन को छोड़ने से जाएंगे। एक और जमीन तो बचनी ही बचनी है जब आप लोगों ने इतना दम भरा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप तेज तर्राक वक्ता हैं, बार बार आपका नाम लिया जा रहा था। यदि जमीन चली जाएगी तो मैं अपने श्रोताओं को यह बता देना चाहूँ, जमीन जाने के बाद उनके साथ क्या बीतेगा, क्या उनको करना पड़ जाएगा। आप देखिए, जमीन जाने के बाद जो किसान भाई हैं बहुत कष्टमय जीवन हो जाएगा और वो अपना संघर्ष और अपना मेहनत कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल रोते रहेंगे। सरकार से मेरी गुजारिश है, अनुरोध है कि जमीन को न लिया जाए। यहाँ की जमीन कृषि योग्य है, उपजाऊ जमीन है। अगर इस जमीन को जहां तक लेते हैं, जितना लेंगे हम लोग वहां तक लड़ेंगे जहां तक हमारी लड़ाई चलेगी। चाहे जितना चले, चाहे जितनी दिन चले, ये लड़ाई चलेगी। जब तक योगी जी, मोदी जी आके हमको हाँ और ना में जवाब नहीं देंगे, तब तक मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। ये हमारी मंशा है। चाचा जी आप क्या कहना चाहते हैं? बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जमीन जब चली जाएगी, जो जैसे कुछ लोगों को अभी पता ही नहीं चल रहा कि जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं उनको बाप दादा पैसे दे रहे, खर्च चल रहा है या घर में नौकरी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब जमीन चली जाएगी तो लोगों को कैसा जीवन जीना पड़ेगा, इसके विषय में वो सोचें, देखें, ऐसा कुछ आप। हम तो यही कहेंगे कि जमीन जाएगी क्यों? वो विषय जब आएगा ही नहीं तब उस विषय बात क्यों करें? पहली बात, हम पूरे किसान इकट्ठा होकर के पूरी लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर किसान इकट्ठा होके अगर अपनी जमीन की लड़ाई लड़ा तो किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि जो हमारी मातृभूमि हमसे छीन ले। अभी बात क्या होगा क्या नहीं होगा तो बात की बात है। स्थितियां तो इतनी खराब हो जाएंगी कि जो आज किसान है यहाँ कमा खा रहा है, सब मजदूर हो जाएंगे। कल इनका समाज, जिस भी समाज से किसान आता है, तमाम समाज के लोग हैं, कोई इनका समाज ही इनको नहीं पूछेगा, इनका ही समाज इनके साथ भेदभाव करेगा। सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि सरकार जो भी कानून है, हमारे देश का संविधान है, संविधान से हमारा देश चलता है, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें का हनन न किया जाए। जो भूमि अधिग्रहण बिल लागू हुआ है, जो भी उसमें नियम और कानून है, उस नियम कानून के तहत ये आए, किसानों से बात करें। अगर किसान 70% सहमत नहीं है तो इनको जमीन लेने का कोई राइट नहीं है। ये अपना आवास विकास प्राधिकरण का जो ये मामला है, ये अपना वापस ले जाए। अगर ये नियम कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो किसान लड़ने के लिए एकदम उतारू हो चुका है। किसान अपनी जमीन नहीं देगा, किसी कीमत पे नहीं देगा। सरकार को जो करना हो तो करेगा ही, लेकिन किसान को भी जो समझ में आएगा वो करेगा, मिट जाएगा, लेकिन अपनी एक इंच जमीन इनको नहीं देगा। जैसा कि आपने देखा, आज यहाँ पे तमाम बुजुर्ग, नवयुवक, किसान भाई उपस्थित रहे और बहुत अच्छी जानकारी मिली है कि गाइडलाइन आ गई है नई, कि उसमें यदि आप जमीन रजिस्ट्री करने जाते हैं या बेचने जाते हैं तो आपको वहां पर दर्शाना होगा क्या ये जमीन पीडीए के अंदर में है या नहीं। कुछ और किसान भाई हमारे साथ जुड़ चुका है, ये उनसे वार्तालाप। भाई आप हमारे भाइयों से सब बात किए, सारी बातें आपको मालूम हो चुकी है। हम प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन अनुरोध करना चाहते हैं कि रामायण सीरियल में भगवान राम को जब देश निकाला दे दिया गया, अयोध्या से वो जंगल में भेज दिए गए, तब भी उन्होंने अपने उस धरती से इतना प्यार किया था कि उस मिट्टी को ले जा करके
वो प्रतिदिन उसकी वंदना करते थे। जिस आदमी को देश निकाला दे दिया गया उस देश से, फिर भी अपनी मातृभूमि मिट्टी को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो हम कैसे छोड़ देंगे? हमारा तो सारा जीवन इसी पे निर्भर है, हमारे सारे पूर्वज इसी पे हैं। और जो हमारी कौम है इसमें पहले पूछा जाता है भैया बेटवा किसम के बीघा खेत है, जहाँ बिटिया किया जाए बोले बेटवा कितना खेत पाए। तो भाई जमीन तो हम दे नहीं सकते। रही बात प्रशासन की, तो ये दावा है कि प्रशासन अगर बहुत प्रेरित कर जाएगी, बहुत अत्याचार करेगी, तो दो को मारे बिना तो प्राण जाएगा ही नहीं। एक किसान हर 2-3 जवान को मारेगा, तो कितनी जवान आएगी? अब सरकार बताए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लाठी भी बचे, सांप भी मरे। उनको पीडीएफ बनाना है, उन्होंने इतनी रोड बनाई, सब कुछ बनाया, ऐसी जगह बनाइए, ऐसी जगह कॉलोनी बसाइए जहाँ की जमीन मरुभूम है, जहाँ पैदा नहीं हो रहा है। ऐसी जगह देखो, बहुत से जमीन खाली पड़े हैं, ऐसी जगह आप कॉलोनी बसाइए। और जो है किसान भी मस्त, जमीन भी मस्त, लोग भी मस्त। हर जगह अगर सारी सुविधा हो, इस कुआंडी में अगर अच्छी से अस्पताल हो तो हम 100 रुपया निकाहे जाएंगे। तो ऐसे जब वहां ऐसी जगह ये कॉलोनी बनाए, ऐसी जगह बसाएं जहां की जमीन उपजाऊ न हो। हमारे यहाँ जमीन में क्या नहीं होता? आलू, कंद, ईख, गेहूं, उड़द, कौन सी ऐसी फसल है कि जो हम नहीं पैदा करते? तो हम अपनी जमीन तो नहीं दे पाएंगे इनको किसी भी कीमत पे। हाँ, आपने एक बात कहा कि ये राष्ट्रपति को रोक दिए थे मंदिर जाने से, लेकिन हमको ये जमीन नहीं ले पाएंगे, हमारा वादा है। उनको तो रोक सकते हैं, हमको नहीं रोक सकते। दिल्ली में सरकार बना ली, अब तो गुंडाई बढ़ गई है। गुंडाई इनकी हमसे है। जिस दिन इस किसानों से टकराएंगे, जिस दिन हम पैदा करना बंद कर देंगे, नेता हो या जो है फैक्ट्री मालिक हो या कोई हो, क्या खाएगा? क्या खाएगा? ट्रैक्टर को लोहा खाएगा कि सीमेंट बालू चबाएगा? मोदी को भूख नहीं लगती होगी। मोदी नहीं, जो इस धरती पे है उसको तो भूख लगना ही लगना है, चाहे 24 घंटे में कई बार खाए। खाने का सारा पदार्थ अभी पैदा करते हैं, किसान के अलावा कोई पैदा करता नहीं है। तो इनसे ये कहिए, हमारा अनुरोध है कि हमसे न टकराएं किसी भी कीमत पे। बहुत अच्छा बात इन्होंने कब शब्दों में कहा। मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से सरकार, तत्कालीन सरकार और किसान यूनियन के जितने भी नेता हमारे हरियाणा, मुंबई, जहां तक भी से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा यह कहना चाहता हूं कि लोग एकत्रित हों और उन ग्राम सभा से भी लोग एकत्रित हों जहां पर अभी इसका मामला नहीं पहुंचा। क्योंकि आने वाले समय में मेड़ जब काटा जाता है तो कहीं न कहीं आपके मेड़ से मेरे मेड़ में कुछ न कुछ सुधार किया जाता है। हो सकता है मेरा आप में जाए, आपका मेरे में जाए, तो इसलिए आज ही आप अपना दुरुस्त कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित हो जाए। मैं